लोगों को गलत काम करने पर सजा मिलती है या शरई निकाह करने के ऊपर सजा मिलती है। कहते हैं ना, आप अच्छे हमसाये की दुआ मांगते हैं तो आप अच्छे दुश्मन की भी दुआ मांगे कि वो इतना कमजर्फ ना हो कि वो इस तरह जातियात के ऊपर आ जाए। मैं हक की खातिर लड़ता रहूंगा। देखो, मेरे लीडर ने वफा की है, वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बना के लंदन ही भागा। मेरा लीडर इमरान खान मेरे और आपकी खातिर बेगुनाह काल कोठरी में बैठा हुआ है और सबसे घटिया केस जो उनके ऊपर है वो इद्दत का डाला हुआ है। लोगों को गलत काम करने पर सजा मिलती है या शरई निकाह करने के ऊपर सजा मिलती है। कहते हैं ना, आप अच्छे हमसाये की दुआ मांगते हैं तो आप अच्छे दुश्मन की भी दुआ मांगे कि वो इतना कमजर्फ ना हो कि वो इस तरह जातियात के ऊपर आ जाए। लेकिन अब जजेस ने स्टैंड लेना शुरू किया है, आखिर में इंसाफ मिलेगा। अभी तक हमारी खवातीन भी जेलों के अंदर हैं, हमारे लीडरान भी जेल के अंदर है, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद है, आलिया हमजा है और हमारे कारकुनान बेगुनाह अभी तक जेलों के अंदर है। उनकी रिहाई भी चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि हमारा मैंडेट भी मिले। लेकिन हमें यकीन है कि जिस तरह जजेस ने स्टैंड लेना शुरू किया, इंशाल्लाह इमरान खान बेगुनाह वापस आएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, जिस तरह आप 8 फरवरी को निकले हमारे वोट की खातिर, लेकिन जब हम आपको खान कॉल दे आपने जरूर हमारे साथ बाहर निकलना है। इमरान तो ये आपको और आज भी खान साहब को ने कहा है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर खड़ा हूँ, मैं हक की खातिर लड़ता रहूंगा। देखो, मेरे लीडर ने वफा की है, वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बना के लंदन ही भागा। वो उसकी गवाही अब दुनिया देती है कि जिदार है, बहादुर है, पाकिस्तान के साथ चाहत भी रखता है और पाकिस्तान का वफादार भी है। ऐसे बंदे के लिए थोड़ी देर मुश्किल होती है लेकिन फिर आसानी भी होती है। इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेगा, ये इद्दत केस भी खत्म होगा। झूठे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह अपने मुंह की खाएंगे। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, वापसी पे इनको इमरान खान से ही माफी मांग के इमरान खान को ही आवाम की ताकत के जरिए इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा।